परिवार का क्या मतलब है ये तुमने कभी जाना ही नहीं। तुम जानते भी हो कि परिवार क्या होता है, यह जानना ही नहीं चाहते। धीरे बोलो हेमा, कोई सुन लेगा तो कितना बुरा लगेगा। सुनो, धीरे बोलो के खेल से तंग आ गई हूँ। तुमने शादी के वक्त कहा था बस कुछ समय दो, हम अलग रह लेंगे। देखते देखते 15 साल बीत गए। हद होती है हर बात की। तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ़ है? सब इतना महत्व देते हैं। छोटी तुम्हारे साथ कितना तालमेल बिठाकर चलती है। जी दीदी कह आगे पीछे लगी रहती है। जानती हूँ बहुत अच्छी है तुम्हारी छोटी, लेकिन मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। ना मुझे अच्छे बनने का कोई खिताब चाहिए, और वो अच्छी रहेगी भी क्यों नहीं। घर का सारा खर्चा भी तो हम उठा रहे हैं। अच्छा बनकर चलना ही पड़ेगा। देखना, जहाँ कभी खुद की अच्छी इनकम शुरू हुई भागते नजर आएंगे। और सुनो, मेरी तुलना उससे करना बंद कर दो। उसके और मेरे स्तर में बहुत अंतर है। उसको तो ये घर मिला है, यही किस्मत की बात है। वो तो तुम्हारे भाई की कहीं कोई स्थायी नौकरी नहीं है। गलती से कहीं कुछ बन जाता तो उस बेचारे की तो किस्मत ही नहीं खुलती। कैसी बातें कर रही हो? अपने ही लोगों के लिए इतनी कड़वाहट। मैं कहाँ कुछ कह रही थी, तुमने मजबूर किया। सीधी सहज बात यह है, मेरा और मेरे बच्चों का स्तर यहाँ सिर्फ नीचे गिर रहा है। मैं अपने बच्चों को वो तमाम सुविधाएं देना चाहती हूँ जिसके वो हकदार हैं। क्या कमी है यहाँ तुम्हारे बच्चों को? खाने से लेकर पहनना ओढ़ना सब तुम अपने स्तर का ही तो करती हो। बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। हाँ जानती हूँ, गिनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बच्चे छोटे स्कूल में हैं, इसीलिए रहन सहन खर्चा पानी हर चीज़ में अंतर है। साफ बात यह है कि अब इतने से घर में साथ रहना बहुत मुश्किल है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके स्तर का भी सवाल है। आए दिन के कलेश से तंग आकर संदीप ने अलग रहने का ऐलान कर ही दिया। तकलीफ़ ये थी कि अलग होने से पहले ये नौबत आ चुकी थी कि घर वालों के वार्तालाप का ज़रिया भी पड़ोसी होते थे। पिता ने खूब समझाया, बेटा तेरे भरोसे इसकी ज़िंदगी कट रही है। इसकी इतनी कमाई नहीं है कि अकेले घर परिवार और ज़रूरत पूरी कर सके। आजकल का समय भी ऐसा है, बच्चों को घर परिवार का साथ मिले तो अच्छा है। तू जानता है मेरी कमाई इतनी नहीं, और तेरी बाहर जाने की ज़िद। छोटे बेचारे ने कभी अपनी फरमाइश रखी ही नहीं तो कहीं उसको भी। लेकिन जो खुद मनचाही बात समझ चुके हैं उन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। पिताजी ने छोटे बेटे के साथ रह उसका साथ देने का फ़ैसला किया। जहाँ छोटे घर में प्रेम न होने के बाद भी सबका साथ में उठना बैठना था, वहीं बड़ा घर बड़े कमरे लोगों को अपने तक सीमित कर गए। पैसे की चकाचौंध और दबी हुई इच्छाएं इस कदर पनपी कि गलत को भी उच्च स्तर और आधुनिक ज़माने की चाल के रूप में शय मिलती गई। संदीप समय समय पर भाई और पिता से मिलने आता रहता और जितना सहयोग कर सकता था करता, जिसकी किसी को कानों कान खबर ना थी। भैया, जब आप हम सबसे इतना प्रेम करते हैं तो छोड़कर गए ही क्यों? साहिल, कभी कभी कुछ निर्णय समय पर छोड़ देने चाहिए। बहुत सी बातें मुझे अलग जाकर समझ आई। जो गलतियां मैं तुम्हारी समझता था वो मुझे अब साफ दिखने लगी हैं। जब प्रेम से बड़ा पैसा और रुतबा हो जाए तो उन रिश्तों में महज दूरी ही प्रेम वापस ला सकती है। अब ये सब छोड़ो, तुम बच्चों के स्कूल से असंतुष्ट थे ना? मैंने अपने बच्चों के स्कूल में बात की है। नहीं भैया, मेरी इतनी औकात नहीं कि इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊँ, और अब उनके लिए भी कठिन रहेगा। देखो, उसी कैंपस में CBSE स्कूल भी है। जल्द ही बच्चों का एडमिशन उसी स्कूल में हो गया। संदीप के बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में थे और साहिल के उसी कैंपस में CBSE में जाते थे। कभी सामने टकराने पर संदीप की बड़ी बेटी आरोही अपने भाई को पहचानती भी ना थी। वो उसे देखकर भी नज़रअंदाज कर जाती। एक दिन स्कूल कैंपस के बाहर कुछ लड़के लड़कियों पर कमेंट पास कर रहे थे। उनमें से एक आरोही को कई दिनों से परेशान कर रहा था। उसने घर आ माँ को बताया तो उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया, छोटी छोटी बातें हैं, नज़रअंदाज करो, अपने आप में बोल्ड बने रहो, कोई कुछ नहीं कर सकता। माँ ने तो बड़ी आसानी से कह दिया, लेकिन अंदर ही अंदर आरोही असहज महसूस कर रही थी। उसे अकेलापन सा महसूस हुआ। जब सब साथ रहते थे तो कैसे मम्मी से छुपकर भाई को सब बता देती थी। आज उसे पहली बार चाची और उनका बड़ा बेटा आयुष, जो आरोही से महज 10 दिन छोटा था, याद आया। कैसे माँ के मना कर देने पर भी वो दोनों चुपके से उसकी हर समस्या को सुलझा दिया करते थे। पिता से ये बात कहने की आरोही की हिम्मत नहीं हुई।
स्कूल और ट्यूशन जाने के नाम पर उस लड़के का एक अजीब सा डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। हालात ये थे कि फ़ोन उठाने के नाम पर भी डर लगने लगा था। डर था पापा को पता चला तो कहेंगे कुछ गलती तुम्हारी भी रही होगी। ऐसे एकदम से बात यहाँ तक कैसे बढ़ गई। बहुत सोच विचार के बाद आज ट्यूशन से सीधे घर नहीं पहुँची। माँ की किटी थी, उन्हें उसके घर ना पहुँचने का आभास भी नहीं था। वो स्कूल से सीधा अपने चाचा के घर चली गई। अरे आरोही मेरी बच्ची, कहकर चाची ने गले लगा लिया। उस प्रेम में आरोही की सभी समस्याओं का समाधान था। आरोही के लिए जितना कुछ भी चाची, दादा दादी और दोनों भाई कर सकते थे किया। ऑफिस से जल्दी आए चाचा उसकी पसंद की आइसक्रीम लेते आए। सब लोग बहुत खुश थे। बेटा मम्मी चिंता करेगी। नहीं चाची, देखिए ना, मैं कहकर भी नहीं आई थी तब भी मम्मी का कोई कॉल नहीं आया। वो अपने में ही बिज़ी रहती हैं, किटी में गई होंगी। लेकिन सबके कहने पर उसने पापा को मैसेज किया। पापा को उसके घर पहुंचने पर आश्चर्य हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। वो ऑफिस से सीधा उसे लेने आ गए। निश्चित किया कि स्कूटी भाई स्कूल में ले आएगा। आज मौका देख भाई से दिल की सभी बातें शेयर की। अगले दिन आरोही के स्कूल कैंपस में घुसते ही उसने देखा उसके स्कूटी स्टैंड से लेकर क्लास में जाने तक कोई ना कोई उस पर निगरानी रखे था। आज वो लड़का जो अक्सर कमेंट पास करता था, उसकी चाल ढाल में ज़मीन आसमान का अंतर था। आरोही समझ रही थी ये सब परिवर्तन भाई को सच बताने से हुआ है। जिन सहेलियों के सामने अपने स्तर के हिसाब से जीती आई थी, आज उन्हें लेकर भाई के स्कूल के बाहर जा खड़ी हुई और बड़े शान से बोली, ये मेरा भाई है आयुष। चाबी हाथ में लेकर बोली, थैंक यू भाई, मेरी हर परेशानी का समाधान कल भी आप थे और आज भी आप ही हो। आयुष मुस्कुराता रहा। घर पहुंची ही थी कि पता चला माँ का एक्सीडेंट हुआ है। हॉस्पिटल पहुंची तो देखा सारा परिवार टेंशन में बैठा है। बस सबके बीच एक चाची नहीं थी। बहुत बुरा लगा कि आज भी उनके लिए आपसी रंजिश मायने रखती है। पापा ने दिलासा देते हुए कंधे पर हाथ रखा। माँ को होश आने में समय है, जाओ चाची के पास बैठो। तुम्हारी माँ को खून की ज़रूरत थी तो उसने दिया है। क्या? ये कहकर चाची की तरफ भागी। आज चाची का पद एक कदम और ऊंचा हो गया था। माँ जल्दी ही ठीक होकर घर आ गई। ठीक होने पर आरोही ने माँ को सारा किस्सा सुनाया। हेमा सब सुनकर आत्मग्लानि से भर उठी। देखो हेमा, आज छोटी ने तुम्हारे सारे एहसानों का बदला चुका दिया है। जानती हो, उसने पल भर भी विचार नहीं किया। खून की ज़रूरत है सुनते ही तुरंत हाथ बढ़ा दिया। मैंने तुम्हारी तरफ से माफ़ी मांगी तो बोली, भैया ये समय इन बातों का नहीं है। जी रहेंगी तभी तो किसी से लड़ पाऊंगी। यकीन मानिए मुझे उनका निर्णय कभी गलत नहीं लगा। हर एक की चाहत होती है अपने हिसाब से जीने की। वो सब बातें फिर करेंगे, अभी समय बर्बाद नहीं करना है। और हंसते हुए चल दी। हेमा के पास महज आंसुओं के कुछ नहीं था। समझ गई थी कि उसने परिवार का मतलब जाना ही कहाँ। लेकिन आज समझ आ रहा था कि यदि थोड़ा सा सामंजस्य बिठाकर चलें तो लाख मनमुटाव के बाद भी परिवार परिवार ही होता है। आरोही का पापा से बस एक ही प्रश्न था, पापा परिवार क्या होता है? आज समझ में आया। वहाँ नियम बनते हैं, प्रेम होता है, समर्पण सिखाया जाता है और सबसे बड़ी बात, परिवार तो हमारी ताकत है। क्या हम अपने परिवार के साथ दोबारा नहीं रह सकते? आरोही परिवार का महत्व समझ गई थी। आज उनका परिवार फिर से एक हो गया था। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी और इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।